आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। एक तो ये कि पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने छोटे भाई और 2 बेटों समेत 10 अज्ञात पर FIR दर्ज कर ली है। उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। एक 13 माह की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। गुस्सा दिलाने वाली इस वारदात को अंजाम देने वाले का पुलिस ने माकूल इलाज कर दिया है। कोहाड़ा पीर पर बीडीए ने बुलडोजर चलाया है। पूर्व में एडीएम सिटी रहे एक IAS को CGM कोर्ट में तलब कर लिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने कहा है कि उनका तो जहन्नुम का टिकट कटना तय है। किनका मंत्री की जुबानी सुनवाएंगे, बताएंगे कि किस तरह एक मोहल्ले में 10 दिन में एक शातिर 3 बाइक उठाकर ले गया है। DM ने पेंशन को लेकर परेशान लोगों के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया है। मैरिज हॉल में बारातियों के भिड़ने से दंगल हुआ है। थार सवारों ने बस ड्राइवर को बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट की है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से दिया धक्का, हुई मौत। किला थाने के इलाके में जायदाद के विवाद में एक बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। गढ़ी चौकी के मोहल्ला मुरावपुरा में पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता जिस घर में रहते थे, उसमें उनके छोटे भाई विष्णु गुप्ता हिस्सा मांग रहे थे। पुलिस के मुताबिक वो इस घर के ठीक पीछे रहते हैं। इसी को लेकर विवाद हुआ। इल्जाम है कि छोटे भाई ने घर में तोड़फोड़ शुरू करा दी। उसे रोकने के प्रयास पर तीसरी मंजिल पर तनातनी होने लगी। उसी दौरान सूर्य प्रकाश गुप्ता नीचे आ गिरे। उनके बेटे और दूसरे लोग उन्हें सिटी स्टेशन के पास विनायक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तब तक सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच चुकी थी। CO अंजनी तिवारी भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उससे पहले CO सेकंड अंजनी तिवारी ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। ये मुरावपुरा गढ़ी क्षेत्र थाना किला क्षेत्र में आज सुबह करीब 12 बजे सूचना मिली है कि मृतक सूर्य प्रकाश गुप्ता जी थे। घर में थे अपने और छत से इनके प्रॉपर्टी का कुछ विवाद था। इनके भाई कृष्ण कुमार अग्नि, उनके लड़के हैं, इन लोगों ने बता रहे हैं कि धक्का मुक्की किया और इनको छत से गिरा, धक्का दे दिया और गिर गए। यहाँ बिना हॉस्पिटल में ले आए गए और यहाँ पर इनकी डेथ हो गई। इसके संबंध में पुलिस पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पंचनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी जा रही है और तहरीर प्राप्त करके इनसे विधिक कार्रवाई कराई है। इस वारदात के बाद पूर्व पार्षद के बेटे काफी व्यथित दिखाई दिए। हमने उनसे भी बात की। सूर्य प्रकाश गुप्ता पूर्व सभासद जी, उनके बड़े भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, गली चौकी के इस बार के 14 सभासद जी, हमारा चाचा तीसरे भैया हमारे पिताजी के विष्णु गुप्ता, इन लोगों ने अपनी बदमाशी और रंगदारी में, फिर मेरे पिताजी 2 हार्ट अटैक के पेशेंट थे तो उन्हें कमजोर समझ के बहुत टाइम से रंगदारी माफ करनी चाहिए, दबाव बनाया घर छोड़ने का। घर छोड़ने के लिए भी रेडी हो गए। आज सुबह बेफालतू में आके घर के बाहर आके विवाद करे और रिकॉर्डिंग पे ऑन रिकॉर्डिंग घर पे दूसरे फ्लोर पे हथौड़े तमंचे लेके आए और तीसरे फ्लोर से उनको फेंक दिया, पीछे मार। तीसरे फ्लोर से मेरे पिताजी से गिरे, मैं नीचे उनको उठा के हॉस्पिटल तक लाया, तब तक वो बच नहीं पाए। आपने लेकिन पहले दे दी, क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं पहले तो जो इन लोग की जो भी राजनीति चल रही है, जो भी है, इनका इतिहास सबका निकाला जाए, इसका पहले बैकग्राउंड इन लोगों का। प्रशासन से बस यही अपील है भैया। बहरहाल वारदात सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सगे रिश्तों में जायदाद की खातिर खून बहा है। पुलिस इस मामले को लेकर हरकत में है। इंस्पेक्टर किला ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद विष्णु गुप्ता और उनके 2 बेटों आयुष गुप्ता और कौशिक गुप्ता नामजद सहित 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस दबी दे रही है। CM ग्रिड योजना मार्ग पर BDA ने तोड़ी दुकान। नगर निगम के बाद आज CM ग्रिड योजना वाले मार्ग पर BDA की टीम ने पहुंचकर तोड़फोड़ की। बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन दुकान को ढा दिया। BDA अफसरों का कहना है कि दुकान कोहाड़ा पीर कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनाई जा रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद यहां परिवर्तन टीम ने एक्शन किया है। क्योंकि इस मार्ग के सामने वाले मार्ग पर नगर निगम पहले बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर चुका है, इसलिए खलबली मच गई। यहाँ दुकानों पर लाल निशान भी लगाए गए थे। दुकान में तोड़फोड़ की कार्रवाई BDA के संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में की गई। उन्होंने बताया कि इस दुकान का निर्माण बिट्टा नली करा रहे थे। उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। BDA अफसरों ने कहा है कि सार्वजनिक और सरकारी जमीन अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रखा जाएगा। दिल्ली में आग के बाद बरेली में एहतियात।
आग लगने का दिल्ली में बड़े हादसे से सबक लेते हुए अग्निशमन विभाग का अमला हरकत में दिखाई दिया। बड़े होटलों में आग बुझाने के इंतजाम चेक करने के साथ ये भी देखा गया है कि वहां का स्टाफ यंत्रों को चलाने के लिए ट्रेंड भी है या नहीं। जंक्शन रोड के बड़े होटल स्वर्ण टावर में मॉक ड्रिल भी हुआ। कुछ होटलों में कमियां पाकर नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आइए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इसमें आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में स्वर्ण टावर जो होटल है वहां पर पूरा मॉकड्रिल किया गया। आपको बता दें दिल्ली में जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ था उसके बाद देखा जा रहा है कि बरेली में फायर ब्रिगेड है वो पूरी तरीके से सजग नजर आ रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर एक जो लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है और ऐसे तमाम जो बड़े होटल है जहाँ पर बड़े लेवल पे लोग वहां पर आकर रुकते हैं तो उनके जो तमाम जो फायर यूनिट की जो चीजें लगी हुई है उनको यहाँ पर देखा गया है और जो यहाँ के कर्मचारी है उनको भी पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है जो फायर ब्रिगेड के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएफओ बरेली और एफएसओ बरेली भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ पूरी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची है। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है दिल्ली के अंदर अभी हुई, जिसके अंदर की काफी जान माल का नुकसान हुआ। उसी के दृष्टिगत जो है मुख्यालय स्तर से एक स्कीम हमारे यहाँ जो कंटिन्यू चलती है, स्कीम्स अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसीज के लिए, अलग टाइप के भवनों के लिए, उनमें से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स एंड बार्स के लिए हमने ये शुरू किया। 7 दिन का अभियान है और आप देख सकते हैं कि आज हमने ये स्वर्ण टावर होटल की शुरुआत करी है इसकी और मैक्सिमम जो है वो पर डे एटलीस्ट 10 होटल्स हम सिटी में और 4 से 5 होटल रूरल एरियाज में हम कवर करें। तो 7 दिन के अंदर हमारा टारगेट है कि जो बड़े और थोड़ा संवेदनशील होटल्स हैं जिनके अंदर की हमें डर है कि कुछ हो सकता है तो उनको हम चेक कर रहे हैं और 50 से 60-70 के आसपास की आंकड़ा हम उसको पास करते हैं। जो देहात क्षेत्र में भी ये अभियान चलेगा या सारी शहर में? नहीं, देहात क्षेत्र मैंने कहा ना, रूरल एरियाज के अंदर भी ये अभियान चलेगा। तो इसमें जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे उनके खिलाफ, हाँ, उनके लिए लिख के दिया जाएगा क्योंकि होटल्स जो हैं वो सराय एक्ट में है या नहीं है, वो उनके कौन सत्ता अधिकारी को हम लिखेंगे उसके लिए और उनके बारे में अवगत कराएंगे कि होटल जो है अनसेफ कंडीशन में इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। छोटे गलियों में बने हुए हैं जिसको लेकर जिनके पास नहीं, वो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर से बाहर हैं। जितने होटल्स जो 500 वर्ग मीटर से छोटे और 9 मीटर हाइट से कम के हैं वो हमारे कार्य क्षेत्र। दूल्हा दुल्हन की विदाई के बाद बारात घर में दंगल। थाना आंवला की मैरिज हॉल में गिराम मनोने से बारात पहुंची थी। दूल्हा उमर अली निकाह पढ़ने के बाद दुल्हन को विदा कराकर घर के लिए रवाना हो गए। बताते हैं कि ठीक उसी वक्त किसी बात को लेकर बच्चों में मारपीट हो गई। उसके बाद बड़े टकरा गए। इल्जाम है कि दुल्हन वालों ने दूल्हे के मेहमानों पर हमला बोल दिया। शमसुल का कहना है कि सरी और हॉकी से मारपीट की गई। इसमें शमसुल के अलावा अब्दुल, इरशाद, वसीम, तबरेज और मुजाहिद घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद घायलों का मेडिकल कराया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थार सवारों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा। शाहजहांपुर के रहने वाले टूरिस्ट बस ड्राइवर और कंडक्टर को बदमाशों ने जमकर पीटा। उनका कहना है कि हथियारों के बल पर बंधक बना लिया गया। तब जबकि ड्राइवर मोहम्मद आलिम, कंडक्टर आकाश राठौर हाईवे पर बस लेकर जा रहे थे, तभी थार सवार लोगों ने बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना भोजीपुरा के इलाके में बस का पीछा करने के बाद रोक लिया। हथियारों के बल पर ड्राइवर को जबरन अपने साथ ले जाकर बंधक बना लिया। 24 घंटे तक बंधक बनाए रखा और इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह आरोपियों के जंगल से छूटने के बाद पुलिस को बताया। एसएसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए थार सवारों के लूटपाट करने की बात भी कही है। हम लोग मेरठ जा रहे थे बस में काम कराने, नींद के चक्कर में मेरे आगे ट्रैक्टर वाला है, मैंने बस लेके जा रहे थे। बस ये क्या नाम इनकी थी, इंतजार चौधरी की। मेरी नींद आई, मैंने नींद के जैसे धोखा आया, मैंने ब्रेक लिए, ब्रेक से पीछे से बस आके घुस गई। उन लोगों ने मारा तोड़ा और फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद हमारा मोबाइल छीन के ले गए और 15,000 रुपये छीन के ले गए। ये निगोई के हैं। हम लोग शाहजहांपुर के, ये लोग 3 गाड़ियाँ थी इनके ऊपर, जिन्होंने कम से कम इन्होंने 20 फायर करे हमें रोकने के लिए। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक थार थी ब्लैक रंग की और एक वो थी जिसमें मेरे सीने को चाकू मारा गया। थाने गए थे, थाने से मेडिकल करवाने आए। मैं पुलिस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। ऐसे तो वो जान से मार देते। वो तो रास्ते में कह रहे थे मार के डाल दूँगा। ये मेरे हेल्पर हैं।
रेंज में कई सीओ के कर दिए तबादले। सीओ हर्ष मोदी का तबादला उन्नाव और गौरव सिंह का देवरिया हुआ है। उनकी जगह जौनपुर से देवेश सिंह सेकंड और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट से हेमंत उपाध्याय बरेली आ रहे हैं। मंडलाधिकारी दयाशंकर द्विवेदी मेरठ के लिए भेज दिए गए हैं। बरेली के अलावा बदायूं की बात करें तो वहां से रजनीश कुमार उपाध्याय को कासगंज और कृष्ण कुमार तिवारी को 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा भेजा है। संभल से आलोक सिद्धू और देवरिया से अंशुमन श्रीवास्तव को बदायूं में तैनाती मिली है। शाहजहांपुर से पंकज पंत को रामपुर, प्रियांक जैन को एडीजी जोन प्रयागराज में स्टाफ ऑफिसर और अजय कुमार राय को जौनपुर भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा लखनऊ से जितेंद्र कुमार सेकंड, आगरा से दीपक कुमार सेकंड, वाराणसी कमिश्नरेट से विदुषी सक्सेना और मुजफ्फरनगर से देवव्रत वाजपेयी को शाहजहांपुर भेजा गया है। पीलीभीत से दीपक चतुर्वेदी को हापुड़, प्रतीक दहिया लखनऊ कमिश्नरेट और राजीव रंजन श्रीवास्तव को आगरा कमिश्नरेट भेजा गया है। चित्रकूट से राजकमल और सोनभद्र से राहुल पांडे सेकंड को पीलीभीत में तैनाती मिली है। पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर डीएम का बड़ा ऐलान। डीएम अविनाश सिंह एक बेहद ही राहत भरा कदम उठाने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो पात्र होते हुए भी पेंशन के लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। सत्यापन में ऐसे लोगों के घर जाए बगैर ही तहसील में बैठकर रिपोर्ट लगा दी गई कि फला महिला बताए गए पते पर नहीं मिली। ऐसा करने के पीछे की वजह तो सबको पता है। फिलहाल डीएम ने तय किया है कि वो अपने स्तर से भी इस तरह के मामले दिखवाएंगे। चेतावनी दी है कि जो भी मौके पर जाए बगैर तहसील या घर में बैठकर गलत रिपोर्ट लगा रहा है उस पर शिकंजा कसा जाएगा। आइए आपको डीएम की पूरी बात सुनवाते हैं। देखिए, हम लोग इस बात में जो जनता दर्शन में बैठते हैं, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम सभी अफसर्स बैठते हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय से जो हमारी विधवा पेंशन से संबंधित लोग आ रहे हैं, उनका कहना है कि उनको 2025 में उनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन अचानक ही 2026 में उनकी पेंशन उनके खातों में आनी बंद हो गई है। हम लोग जब इसके तहकीकात में गए तो इनका वार्षिक जो सत्यापन होता है, उस सत्यापन में जो रिपोर्ट लगाई गई थी संबंधित अधिकारियों के द्वारा, वो उचित नहीं थी। जैसे किसी ने लिख रखा है, लेखपालों ने, कि साहब मैं यहाँ पे गया, इस घर का पता नहीं मिला या इस पते पे ये नहीं मिली, इस तरह की तमाम चीज़ें आई हुई थी। तो हम लोगों ने इसको एक निष्कर्ष ये निकाला है कि जो इसकी पूरी ऐसे जो 25 में जिनको मिल रही थी और 26 में नहीं मिल रही है, सभी को हम चरणबद्ध तरीके से इसकी पूरी जांच करा रहे हैं। इसकी गोपनीय जांच भी हो रही है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं और जो खाली लिख दे रहे हैं कि इनका घर का पता नहीं मिला, जबकि वो हमारे सामने खड़े हैं, हमने उनके घर को एड्रेस को चेक करा लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार ना जाने की वजह से या स्थलीय सत्यापन न करने की वजह से खाली ऑफिस में बैठे बैठे जो लोग लिख दे रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि समस्त अधिकारियों को लगाकर चरणबद्ध तरीके से ऐसी समस्त विधवा पेंशनों का सत्यापन कराकर जिनकी बंद हो गई है उनको हम तुरंत चालू कराएंगे और उनको उनका वास्तविक जो हक है उसको दिलवाएंगे। फॉरेंसिक लैब को चेक करने के लिए पहुंचे डीएम। खलीलपुर में बन रही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निरीक्षण के लिए डीएम अविनाश सिंह पहुंचे। बिल्डिंग की गुणवत्ता का जायजा लिया, कमरों के अंदर और बाहर फर्श पर लगी टाइल्स चेक की। राज्य निर्माण निगम के अफसरों से जानकारी ली कि कब तक हैंडओवर करा देंगे। यह भी जोर दिया कि जो भी कमी रह गई उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाए। अफसरों ने बताया कि निदेशालय को हैंडओवर के संबंध में पत्र भेज दिया गया है। सोलर पैनल वेंडर बड़ी शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले वेंडर डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट आए थे। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में बैंकों के स्तर से अड़चन पैदा की जा रही है। इससे सोलर पैनल लगाने का काम बहुत धीमी गति से हो पा रहा है। समस्या क्या रही है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। मेरा नाम सुमित है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ कृष्णनगर फेज 2 में। हमारा ऑफिस है सैटेलाइट पे, श्री श्याम ट्रेडर्स। क्या परेशानी आ रही है डीएम साहब से मिले हैं आपको? परेशानी ये आ रही है, 2.5 से 3 महीने में फाइल हो पा रही है। बैंकों की लेवल से फाइल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ऊपर से प्रॉपर्टी पेपर भी मांगने लगे, सोलर की फाइल नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री स्कीम चल रही है, ऊपर से बहुत टाल मटोल कर रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं ऑनरशिप लेके आओ, हाउ टैक्स की रसीद लेके आओ। और ये बताओ, जिसकी एज 70 साल है और 65 साल तक लोन होता है, अब उसका तो ऑनरशिप उसके नाम होगी नहीं, ऑनरशिप तो बाप के नाम होगी। अब वो कह रहे जिसके नाम अप्लाई हो रही फाइल उसके नाम कंपलसरी है ऑनरशिप। अरे जब बाप के नाम ऑनरशिप है तो बेटे का राइट नहीं होता, बेटे का भी राइट होता है। तो वो बेटे के नाम कह रहे ट्रांसफर कराओ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराओ, उसके बाद ही कह रहे फाइल करेंगे हम। और जो एक्सपायर हो गए उनके नाम कैसे फाइल होगी? ऐसे कितने लोग हैं जिनको परेशानी का सामना उठाना पड़ा? 220 वेंडर है बरेली में, सबको परेशानी हो रही है अभी। आज डीएम साहब से मिलिए, क्या कहा? डीएम साहब से मिलेंगे कल, तो मैंने लिस्ट दे रखी है, लेटर यही बात रखेंगे। सभी वेंडर आए हैं आज और यही बात रखेंगे आगे। प्रॉब्लम कोई सॉल्व हल के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम है, हल निकालेंगे कोई ना कोई।
34 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हाफिजगंज पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान सैंथल स्थित GTI कॉलेज के पास एक बंद कमरे के नजदीक 3 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दिए। उन्हें रोककर पूछताछ की और तलाशी ली, तब उनके पास से स्मैक बरामद हुई। उनकी पहचान जावेद, आकिब हसन और नदीम सरवर के रूप में हुई है। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि नशे के आदी हैं, अपनी लत पूरी करने के साथ स्मैक की खरीद फरोख्त भी करते थे। पीलीभीत की ओर से आने जाने वाले ट्रक चालकों से कम कीमत पर स्मैक खरीदते थे। इसके बाद स्मैक का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते और बाकी विभिन्न ढाबों, होटलों और मार्गों पर आने जाने वाले ट्रक चालकों को बेच देते थे। यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार नदीम सरवर का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ पहले से पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 1.5 लाख की अफीम के साथ हाथ आए 2 तस्कर। बिशारतगंज पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 410 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध अफीम लेकर बिक्री को क्षेत्र में आने वाले हैं। टीम सक्रिय हो गई और करबला बिशारतगंज मदार के पास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद 2 संदिग्ध व्यक्ति वहां आते दिखाई दिए, जिन्हें रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से अवैध अफीम बरामद हो गई। पकड़े गए दोनों लोगों की पहचान बद्री प्रसाद निवासी मिलक बहादुरगंज और रामदास निवासी जैतपुर शरीफपुर थाना बिशारतगंज के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब शाही सिरौली थाने में खोला गया ई-माल खाना। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम बढ़ाते हुए थाना शाही और थाना सिरौली में ई-माल खाना प्रणाली का शुभारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही मीरगंज सर्किल के तीनों थानों में यह आधुनिक व्यवस्था संचालित हो गई है। SP दक्षिणी अंशिका वर्मा और CO मीरगंज की मौजूदगी में थाना शाही में ई-माल खाना का लोकार्पण किया गया, जबकि थाना सिरौली में इसका वर्चुअल शुभारंभ हुआ। सॉफ्टवेयर से माल खाने में रखे समस्त लंबित माल का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। QR कोड आधारित पहचान, सिंगल क्लिक एक्सेस, रियल टाइम अपडेट और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड जैसी सुविधाओं से कोर्ट कार्रवाई और संपत्ति प्रबंधन अधिक सुगम एवं प्रभावी होगा। पुलिस अफसरों ने इसे पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। SSP बरेली सर के निर्देशन में ई-माल खाने का इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है और इसी क्रम में आज दिनांक 4 जून 2026 को थाना शाही एवं थाना सिरौली पर ई-माल खाने का उद्घाटन किया गया है। ई-माल खाना बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें हर प्रकार के माल जैसे कि माल मुकदमाती, वाहन माल, लावारिस माल इत्यादि की फीडिंग की जाती है और इसके माध्यम से जो व्यवस्थापन है माल का वो और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जा रहा है। यह भी बताना चाहेंगे कि हर माल पे एक QR कोड स्टिक होता है और उसी QR कोड को स्कैन करने पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह माल किस क्राइम नंबर से संबंधित है एवं किस धारा के मुकदमे में उसको दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, SHOs हैं, वो डैशबोर्ड के माध्यम से एक सिंगल क्लिक पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि थाने पर कितना माल पेंडिंग है, कितना माल ऐसा है जो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होना है एवं कितना माल है डिस्पोजल योग्य है। इससे हम पूरी जो व्यवस्थापन होता है माल खाने का उसको हम और सुदृढ़ बना सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्कल मीरगंज जो पहला सर्कल है जनपद बरेली का, जिसमें सभी थानों में ई-माल खाने को लागू कर दिया गया है, फिजिकली भी कर दिया गया और उसकी पूरी फीडिंग भी कंप्लीट कर ली गई है और यह एक स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ एक बेहतर कदम है। पूर्व ADM सिटी CGM कोर्ट में किए गए तलब। वर्तमान में IAS OP वर्मा जब बरेली में ADM सिटी थे उस समय का एक मामला CGM कोर्ट पहुंचा है। बन्नोवाल कॉलोनी के रहने वाले रमोद कुमार सक्सेना ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि ADM सिटी ने चैम्बर में बुलाकर पीटा और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया, झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी थी। पुलिस की जाँच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने मामला सही पाया। CGM ने समन जारी करते हुए आरोपी अधिकारी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले रमोद तब चकबंदी विभाग भूता में अहलमत के पद पर तैनात थे। फरीदपुर में अब तक की बेहद शर्मनाक हरकत। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात फरीदपुर थाने के इलाके से सामने आई है, जहां रिश्ते के मामले ने 13 माह की बच्ची के साथ घिनौना काम अंजाम दिया है। वो बच्ची को उसकी मां से गोद में खिलाने की बात कहकर ले गया। जब काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो बच्ची की मौसी ढूंढने निकली। उसने बच्ची से गंदी हरकत करते देखा तो चिल्ला पड़ी। मासूम को उससे छीनकर मां के पास ले गई। मां ने बच्ची की हालत देखी तो शक हुआ, उसे चेक किया तो हैरान रह गई। तब मामला पुलिस तक पहुंचा। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने सलीम नाम के शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसका ठीक से इलाज भी किया है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। साहब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, तब मैं आपके पास छू ले रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस बारे में कार्रवाई को लेकर CO संदीप सिंह ने स्थिति साफ की है। आज दिनांक
3/6/2026 को थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर कस्बा फरीदपुर की ओर से एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि उनके दूर के जानने वाले एक व्यक्ति सलीमपुर के द्वारा उनकी 13 माह की बच्ची के साथ की घटना कारित की गई है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 424/26 अंतर्गत बीएनएस तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची को चिकित्सीय परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। साथ ही साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आज देर रात्रि अभियुक्त सलीम की गिरफ्तारी की गई है। संपूर्ण प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर सुसंगत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिर भारी मंत्री कह गए कि जहन्नुम का टिकट कटना तय। सूबे के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर आज शहर में थे। वो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए एक तो केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई, उसके बाद सवालों के जवाब देते हुए कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कहा कि उनका तो जहन्नुम का टिकट कटना तय है। ये बात उन्होंने किसके लिए कही है, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के काम हुए हैं, 12 साल विकास के हैं, 12 साल विश्वास के हैं, 12 साल जन कल्याण के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बढ़ाया है और जिस तरीके से विकास के कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिस तरह से देश में आतंकवाद को हमने खत्म किया है, नक्सलवाद को हमने खत्म किया है, हमने सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, हमने देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया है। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रश्न ऐसा है कि उसका समाधान किस प्रकार से हो रहा है। एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो पुरानी जो आदतें हैं, तमाम अपराधी माफियाओं की डाल के पुरानी सरकारों में चले गए। धीरे धीरे करते करते उनको हम हर तरीके से उनको उनके मानसिक रूप से भी तोड़ रहे हैं और शारीरिक रूप से भी तोड़ रहे हैं। उनके हर एक्टिविटी को बाधित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकार का निकल जाता है और इसमें काफी समय लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे, उनका जहन्नुम का टिकट कटना तय है। उनका केवल एक ही स्थान है कि वो वहां पर जाएं, नहीं तो जेल के शिक्षों के पीछे रहें। शातिर उठा ले गए सहसवानी टोला से 3 बाइक। बारादरी थाने के इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 10 दिन के अंदर एक शातिर चोर मोहल्ला सहसवानी टोला से एक एक करके 3 बाइक चोरी करके ले गया है। एक बाइक तो उसने 10 सेकंड के अंतराल में उठा ली है, तब जबकि किराना दुकानदार बाहर से बस अंदर तक गए, लौटे तो उनकी बाइक नदारत थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि तीनों बाइक कैसे उठी हैं। जी, मेरा नाम तौसीफ बेग है। मैं सहसवानी टोले में तलावाली मस्जिद के पास रहता हूँ। 31 तारीख की नाइट को मैं अपने रिश्तेदार के मकान के पास गया था, इमाम बाड़े वाली गली के अंदर। वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी थी। उसने बहुत आराम से पहले एक और दूसरी बाइक को यूज़ करा, उसका लॉक नहीं खुल पाया। वहाँ कैमरा ज़रा धुंधला था तो उसका सही से चेहरा नहीं आया, लेकिन जब एक दूसरी गाड़ी उठी उस चेहरा उसमें उसका साफ़ आ गया है। उसने वहाँ पैर से हल्के हल्के निकाल के फिर आराम से वो निकाल कर लेकर चला गया। कितने बजे की बात? ये तकरीबन 10:05 की बात है, रात में 31 तारीख को नाइट में। आप घर पे ही थे उस वक्त? जी, मैं अपने घर पर था और वो मेरा जो तैरा भाई है उसके दरवाजे पे गाड़ी खड़ी थी, वो वहाँ से लेकर चला गया। उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपकी गाड़ी जो है यहाँ से कोई उठाकर ले गया है। जी, मेरा नाम मोहम्मद समी है जी। मेरी गाड़ी 23 तारीख को चुरी है, रात में 10:30 से 11 के बीच में। इस सहसवानी टोला से? जी, वहीं पास से ही चुरी है। अब मेरी भी घर के बाहर खड़ी थी, भाई खाना लेके आया, 10 मिनट के लिए बस अंदर गया है, बाहर आके देखा तो गाड़ी नहीं थी। 10 मिनट लगे होंगे, भाई बस अंदर गया, खाना खा के बाहर आया तो गाड़ी नहीं थी। 10 मिनट का काम था उसको। मेरा नाम मोहम्मद हसीन है। मेरी बाइक सहसवानी टोला, मेरे किराने की दुकान है, वहाँ पर खड़ी थी उसके सामने। और वहाँ से जो है मैं रात के करीब 12:24 पर अपनी दुकान बढ़ा रहा था। उस समय मेरे सोया के चीखे बाहर लगे हुए थे। मैं उस चीखों को उतार कर अंदर लगाने गया। इतनी देर में एक अनजान युवक आया और मेरी बाइक को उसने चाबी लगाई और 30 सेकंड के अंदर बाइक को पीछे लेकर और स्टार्ट कर चला गया। अच्छा, बस आप मुड़े हैं, उन्होंने कर लिया? जी जी, मेरे मुड़ने के बाद 30 सेकंड लगे, केवल 30 सेकंड में लेकर चला गया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।